आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंद का 19वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें तत्वों का भेद का वर्णन है। श्री उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, ऋषियों ने शास्त्रों में कितने तत्व गिने हैं? आपने तो 9, 11, 5 और 3 मिलाकर 28 बताए। कितने पंडित 26 ही बताते हैं और कितने 25, कितने 7 और 9 की ही गणना करते हैं और कितने 6, 4, 11, 17, 16 और 13 बताते हैं। अतः उन ऋषियों ने संख्या भिन्न भिन्न क्यों और किस प्रयोजन से गिनी है? श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्राह्मणों की कहीं तत्वों की रीति में युक्ति है, सो मेरी माया में पड़े हुए पुरुषों के लिए कोई बात नहीं है। जैसे मृग तृष्णा जल को मानकर यदि कोई कहे कि टांगों तक है या बासों तक है तो दोनों कहा जाएगा, उसी प्रकार तत्वों में भी विवाद है, लेकिन पदार्थों में स्वभावानुसार परिणाम पाए हुए माया का सत्व रज तम गुण ही ऐसे विवाद का कारण है। ऐसे भेद बिना सम दम के नाश नहीं होते और बिना भेद मिटे शांति नहीं मिलती है। एक का दूसरे में प्रवेश जानना ही विवाद का कारण है और इसी कारण छोटी बड़ी संख्या गिन के कहते हैं। जैसे घड़े आदि में मिट्टी दिखती है, वैसे ही एक तत्व में सारे तत्वों का अंतर्भाव है। इसी से तत्वों की संख्या कम बेश कहने वाले युक्ति से नहीं कहते हैं और ठीक भी है। केवल कार्य कारण रूप तत्वों की 25, 26 संख्या के 2 भेद कहे जाते हैं। वह क्यों कहा जाता है? यह यूं कहा जाता है कि अविद्या से भरे जीव को आत्मज्ञान नहीं मिलता, दूसरे में मिला करता है। इसलिए उस आत्मज्ञान देने वाले दूसरे तत्वोपदेशक परमेश्वर की आवश्यकता है। ऐसा मानने वाले 26 तत्वों का झगड़ा लगाए हैं और इस शरीर में जीव ईश्वर दोनों चैतन्य है। इससे दोनों में तिल भर भेद नहीं। ज्ञान सतोगुण पूर्ण होने के प्रकृति का ही गुण है। इस प्रकार जीव ईश्वर की एकता मानकर 25 तत्व का झगड़ा चल पड़ा है। तीनों गुण की तुल्य अवस्था ही प्रकृति है, इसलिए तीनों गुण प्रकृति के है, आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। इससे उसमें सृष्टि के कारण गुणों का निवास नहीं हो सकता और सतोगुण ज्ञान प्रकृति का ही गुण है। रजोगुण कर्म और तमोगुण अज्ञान ये तत्व नहीं है, किंतु प्रकृति के गुणों में ही घुसे हुए हैं। फिर गुणों के मिलने वाले का स्वभाव और महतत्व का भी प्रकृति में ही लय है। पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये 9 तत्व मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 ज्ञान कर्म और मन 11 है और 5 भूत, 3 गुण, सब मिलकर 28 तत्व बताए हैं। बाकी सब इन्हीं तत्वों के अंतर्गत मान गए हैं। प्रकृति ही अपने गुणों से जगत को रचती पालती और बिगाड़ती है। पुरुष तो साक्षी भाव से उसके कामों को देखता है। इसी से पुरुष उस परिणामी प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति में उत्पन्न जो विकारी तत्व आदि कारण हैं, अतः इस प्रकृति के आधार से और पुरुष के अवलोकन में सामर्थ्य हुए हैं और परस्पर मिलकर विश्व की रचना करते हैं। 7 तत्व बनाने वालों को कहना है कि 5 महाभूत ज्ञान और आत्मा यही तत्व है, बाकी सब आकाश आदि में अंतर्भूत है। 5 महाभूत 6ठा महापुरुष है। इससे 6ठा पुरुष अपने से उत्पन्न हुए आकाश आदि संयुक्त हो ब्रह्मांड बनाता है और उसमें अंतर्यामी रूप से बैठता है। भौतिक पदार्थ 5 महाभूतों और जीव का परमात्मा में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा कहकर 6 तत्व सुना देते हैं।
चार तत्व गिनने वाले तेज, जल, पृथ्वी और आत्मा को गिनते हैं और कहते हैं कि इस सृष्टि से उत्पन्न करने वाले यही तत्व है। बाकी कुल तत्व इन्हीं चारों में अंतर्भूत हो गए हैं। कितने 5 महाविषय, 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन और आत्मा, यही 17 तत्व बताते हैं। कितने कहते हैं कि आत्मा और मन दोनों एक है, क्योंकि आत्मा के संकल्प को ही मन कहते हैं। इससे 16 गिनना चाहिए। 13 की संख्या वाले 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन जीवात्मा इस गिनते हैं। 9 तत्व वाले 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और पुरुष मिलाकर 9 की संख्या देते हैं। इस प्रकार ऋषि लोग तत्वों की जो भिन्न भिन्न संख्या देते हैं, सो केवल प्रकृति से पुरुष को भिन्न समझाने के लिए ही है। सबका कहना युक्त और न्याय के अनुकूल है, क्योंकि विद्वानों का कहना ही सदा ठीक माना जाता है। हे उद्धव जी, आत्मा न जन्मता है न मरता है, किंतु भ्रम है। जैसे प्रलय तक दर्शन देने वाली आग काट के डालने और बुझने पर उत्पन्न और नाश होती जान पड़ती है, वैसे ही जन्म मरण रहित आत्मा भी शरीर के जन्मने मरने के कारण जन्मदाता मरता जान पड़ता है। गर्भ में आना, बढ़ना, जन्म लेना, बालक अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन, वयो, मध्य, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही है, न कि आत्मा की। और ये मन के विकार से छोटी बड़ी शरीर मिलने के कारण प्रकृति के अज्ञान से प्राणियों को मिलती है, जिन्हें परमेश्वर की कृपा से यह ज्ञान हो जाता है कि सब अवस्था शरीर की ही होती है। दृष्टा आत्मा नहीं, तब वे अवस्थाओं का त्याग करते हैं। यद्यपि अपनी देह का जन्म मरण अपने देखने में नहीं आता, किंतु पुत्र का आता है। तथापि उस पुत्र का जन्म मरण की तरह अपना भी जन्म मरण का अनुमान करने से फिर आत्मा का जन्म मरण न जान पड़ेगा। बीज से वृक्ष जन्मता और काटने पर मर जाता, ऐसा जानने वाले जैसा उस वृक्ष से दूसरा होता है, उसी प्रकार देह की उत्पत्ति नाश देखने वाला जीवात्मा भी शरीर से भिन्न होता है और उसके नाश से उसका कुछ भी संबंध नहीं होता। हे उद्धव, जो इस प्रकार आत्मा को नहीं विचरता, वही अज्ञान पने से विषयों से मोहित होकर यावागमन में पड़ता है और अनेकों प्रकार के कर्मों से इधर उधर घुमाया जाता है। जब उससे सतोगुण का संबंध हो जाता है, तो वह देव योनि, रजोगुण के संबंध से मनुष्य की योनि और तमोगुण के संबंध से पिशाचों की योनि में जन्म पाता है। जैसे लोग नाचने गाने वालों की नकल करके उनके भाव अपने में लगाते हैं, जैसे जल के हिलने से उसके तट पर वृक्ष भी जल में हिलते दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा भी देह के जन्म मरण धर्मों से युक्त जान पड़ती है। ऐसे अज्ञान के दूर करने का उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, तुम अपनी दुष्ट इंद्रियों से कभी विषयों का सेवन न करो और अपनी मूर्खता से झलकने वाला दुख सुख भरा संसार केवल स्वप्न है ऐसा मानो। नीचों से दुत्कारा हुआ, अपमान किया हुआ, हंसी किया हुआ, निंदा किया हुआ, मारा गया, बाधा गया, जीविका रहित किया हुआ, दुख पहुंचाया हुआ पुरुष अपना उद्धार आप कर ले। उद्धव ने पूछा, यह कैसे सहा जा सकता है? कोई अपराध तो कोई भी नहीं सह सकता, फिर मूर्ख ना सहे तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि माया तो सभी को बड़ी विलक्षण है, तब सहन क्यों कर किसे हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 20वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जिसमें एक सन्यासी का कथा का वर्णन है।